पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। आप भाषण दे रहे हो कि महिलाओं के जेवर, महिलाओं के गहने, वो संपत्ति कांग्रेस पार्टी शुभेंदु जी आपके पास आऊंगा। अरोड़ा जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। अरोड़ा जी, जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे कराए जाने की भी इस जो अभी हम लोग शुभेंदु जी चर्चा कर रहे थे वो शायद ठीक से ब्रीफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वेल्थ सर्वे की भी बात कही गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो ये वेल्थ सर्वे क्या है? देखिए, नमस्कार, वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस अपने पिछले 10, 15, 20 वर्षों से की हुई गलतियों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रही, और वो परिपक्वता जो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल में होनी चाहिए वो तो चुनाव के समय भी कहीं नहीं दिखाई दे रही, और ना ही वो उनके नेताओं में दिखाई दे रही है, ना ही वो उनके प्रवक्ताओं में दिखाई दे रही है, और ना ही वो ऊर्जा और वो काम करने का जज्बा उनके सामान्य जमीन पर कार्यकर्ता का दिखाई दे रहा है। हाँ, जहां तक सर्वे की बात रही, हम आप छोटे होते थे जब बचपन में हमने देखा इंदिरा जी के समय में, या जब भी कांग्रेस का ये नारा होता था, जात पे न पात पे, मोर लगेगी हाथ पे। तो आज ये वही कांग्रेस है जो जात पात की राजनीति करके क्या देश को बांटना चाहती है? क्या देश के भाईचारे को और समाज को बांटा जाएगा? अभी भाजपा प्रवक्ता ने मनमोहन सिंह जी के और इवन प्रधानमंत्री जी ने भी उनके बयान का जिक्र किया कि मुस्लिमों का पहला उस पर अधिकार है। तो अरे, जब अरोड़ा जी आपके पास होगा, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल। शुभेंदु जी इसका जवाब अरोड़ा जी से लेते। अरोड़ा जी, प्रधानमंत्री जी पिछले 2 दिनों से जो कह रहे हैं उसका आधार मनमोहन सिंह का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो इससे ये कहां सिद्ध होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी या इंडी गठबंधन सत्ता में आएगी तो संपत्ति सबका लेके वो इन अल्पसंख्यकों को दे देगी या जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको दे देगी? इस तरीके से कहां इसको कैसे कनेक्ट करेंगे अरोड़ा जी? देखिए, ये तो बिल्कुल कहीं ये बात गले ही नहीं उतरती, ऐसा तो संभव है ही नहीं। और अभी वो मंगलसूत्र वाली आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात की, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या वो मोदी जी इतनी गारंटी से कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि सत्ता में आ गई तो माताओं बहनों के मंगलसूत्र बेच देगी? कैसे संभव है ये? लेकिन राजनीति में, चुनाव प्रचार में, क्या ये वही अटल आडवाणी जी की पार्टी है जो पार्टी विद डिफरेंस के नैतिकता का और भाषा का स्तर यहां तक नीचे गिर जाएगा? अगर ऐसी कोई भाषा कांग्रेस ने या कांग्रेस के किसी नेता ने या राहुल गांधी ने की होती कि भाजपा आएगी तो लोगों के घर के बर्तन बिक जाएंगे, तो अभी चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता, हेट स्पीच हो जाती, दुनिया भर के उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते, उसकी आलोचना होती। नैतिकता, भाषा की मर्यादा, ये प्रधानमंत्री जी पर ज्यादा दायित्व है क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। उन्हीं सबका आचरण करते हुए आने वाली पीढ़ी जो राजनीति में आएगी उसे हम क्या मापदंड स्थापित करेंगे उसके लिए? जी अरोड़ा जी आपके पास आऊंगा। स्वामीनाथ जायसवाल। अच्छा, आप जायसवाल जी और शुभेंदु जी आपके पास आऊंगा। अरोड़ा जी से एक सवाल ले लेता हूं। अरोड़ा जी, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। अरोड़ा जी, आपको हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? इस प्रधानमंत्री के इस बयान ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। बीजेपी को इसका किस हद तक फायदा मिलने वाला है? अब चूंकि दूसरे चरण के लिए भी बिल्कुल नजदीक आ गए हम लोग। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को तो इसका लाभ मिल ही गया। और अभी मैं क्षमा चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता बार बार अंग्रेजी का इतना गुणगान कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए इन्हीं के नेता, सर्वोच्च नेता मोदी जी ने अंग्रेजों के नाम से सड़कों के नाम भी हटा दिए। और आप इतना प्रेम ना दिखाएं अंग्रेजी से, आप मेरी बात को माइंड ना कीजिए। हाँ, आए बात कि भाजपा को इससे क्या लाभ मिलेगा। कोई भी स्टार प्रचारक कोई बयान देता है, उसको अर्थ पता होता है और उससे होने वाले परिणाम भी उसको पता होते हैं। डॉक्टर एक 500 mg की जो एंटीबायोटिक देगा तो डॉक्टर को पता होगा कि 5 घंटे बाद या 8 घंटे बाद इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन कांग्रेस विफल रहती है हर जगह। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता उसको काउंटर करने में, क्यों नहीं वो उसके बदले में अपने। लेकिन अब कांग्रेस ने तो बिल्कुल लगता है ये ठान ही लिया। बिल्कुल अरोड़ा जी, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप तीनों मेहमानों का
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री के इस बयान ने निश्चित रूप से एक बार फिर सियासी माहौल को गरमा दिया है। इसका असर क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र से एक खास बात ये जरूर कहूंगा कि विपक्षी गठबंधन भी हतप्रभ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।